जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा सुलझाया है, तो सारी महिलाएं फ़ैन है मोदी जी की। महिलाएं फ़ैन है। हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो हैं ही। तो 3 तलाक देखिए, इसलिए आप ये बात तो बोल छोड़ दीजिए कि महिलाएं उनके एंटी हैं। महिलाओं को अगर मौका मिले ना तो मुस्लिम महिलाएं सारी यहाँ होती। नहीं, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं सारी मुस्लिम महिलाएं होती, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा महबूबा मुफ्ती भी महिला हैं। वो तो देखिए राहुल गांधी जी के समर्थन में उतर गई हैं। नहीं, वो समर्थन में उतर गई है तो वो तो पहले से भी थी ना। मतलब उनको खुशी नहीं है कि 3 तलाक हटा दिया गया? कि नहीं हुई ना। अच्छा। जिसके परिवार में हुई होती है, जिसको ठेस पहुंची होती है ना, जिनके रिश्तेदारों में कहीं हुई होती है। प्रैक्टिकली जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो ज़्यादातर घर वाले ही होते हैं ना, पड़ोस वाले थोड़ी देर आके बाद चले जाते हैं। तो जिसको दुख होता है वो जुड़ता है, वो समझता है, वो देखता है, वही आगे बढ़ता है। अच्छा, ऐसा भी अक्सर कहा जाता है, देखिए महिला वाले सवाल पे तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मुस्लिम वर्ग को हमेशा कांग्रेस के साथ जोड़ा जाता है। उस पर इसलिए जोड़ा जाता है कि जब कांग्रेस सरकार काफ़ी टाइम इकट्ठा रही है, जबकि बीजेपी के हम तो खैर हमारा परिवार पूरी फैमिली हमेशा से बीजेपी के हैं। तो जो वाजपेयी जी थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे थे वो भी, और मोदी जी भी बहुत अच्छे। बीजेपी सरकार हमेशा से ही अच्छी है। अडवाणी जी भी अच्छे थे। बीजेपी के सारे जो नेता रहे सभी अच्छे थे, और ख़ास करके जो प्रधानमंत्री ये मोदी जी हैं, और भी प्रधानमंत्री रहे हैं पीछे, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और देखिए, विपक्ष जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, कारण ही यही है कि मोदी सरकार जातिवाद की राजनीति करती है, नफरत फैलाती है। उसको क्या कहें? नहीं, ये जो वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं ना, भारत टूटा हुआ कब था? कब टूटा हुआ है भारत? नहीं, मुझे तो बताइए कांग्रेस क्या कहती है? वो तो कांग्रेस की मर्जी है ना। भारत टूटा हुआ के नाम पर जो राजनीति कर रही है, राजनीति तो वो कर रहे हैं कि भारत टूटा तो मैं जोड़ रहा हूँ। अरे सबका साथ सबका विकास जो नारा है मोदी जी का, तो भारत टूटा हुआ कब था बताइए? अगर जिस भी बगैर सवाल के भी अगर हम आपसे बात करते हैं तो किसी चीज़ का भी विरोध किया? जो कि ये बात बोली जाती है मुस्लिम्स के लिए कि मुस्लिम्स को जो है कांग्रेस की छाप है और मुस्लिम जी ये हैं, किसी मुस्लिम ने विरोध किया? राम मंदिर बना, सबने उसका मतलब आदर किया है। अभी हमने भी यही बोला है कि ठीक है, वहाँ पर मस्जिद नमाज थी या मंदिर थे, आर्थिक जगह, वो एहतराम की जगह है, वहाँ पर वैसे माथा टेक रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे या हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर में, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, सब एक ही है। तो मैम ऐसा क्यों कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? कि नहीं तो वो राजनीति करेंगे कैसे? राजनीति तो ऐसे ही करके होती है। कोई मुसलमान कह रहा है आके, लेकिन राजनीति में वो राहुल कह रहे हैं। अब राहुल को मैं तो नहीं रोक सकती ना। राहुल तो देखिए ये भी कहते हैं कि धर्म से राजनीति को लगातार राहुल जी जोड़ रहे हैं। कहते हैं कि पांडवों के समय में जो है हर धर्म के लोग उनके साथ थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता है ना, तो उसके पास सिर्फ राजनीति लड़ाई होती है कि वो ये सोचे कि वो मुस्लिम्स के पक्ष में है या वो नॉन मुस्लिम्स के पक्ष में है। हम जितना मानते हैं ना कि जो जिसके पक्ष में है ना वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अपनी ऑफिस की छुट्टियां लेकर लोग आ जाए हैं। कोई ये महीनों से तो यात्रा कर नहीं रहे थे और ना इन्होंने कोई नकल की है। ये आज आए तो इनकी एक झलक के लिए हम लोहे पे खड़े थे, ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको बुलाया गया है? नहीं, बुलाया नहीं गया है, कार्यकारिणी बैठक है ना ये, तो हम आए हैं। इसमें तो एक नॉर्मल मैसेज है कि जिसको भी आना चाहे, मन से आए हम इसमें। अच्छा, जब कांग्रेस सरकार थी 8 साल पहले तक, तो उस समय कुछ बदलाव लगता था महिला होने के नाते? वो समय आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर था मैम, या अभी ज़्यादा समय बेहतर है महिला होने के नाते? देखिए, महिला होने के नाते उस टाइम क्या था कि जो ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा था वो महिलाओं के लिए पक्ष में नहीं था। वो महिलाओं के लिए वो सरकार पक्ष में नहीं थी। मोदी जी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए ख़ास करके पक्ष में है। दूसरी बात, जो लड़कियां 18 साल में शादी हो जाती थी, उनके 21 साल की शादी किस लिए की है? ताकि वो बच्ची ग्रेजुएट हो जाए। पढ़ी लिखी लड़की होगी तो अब आगे अपने परिवार को सोच समझ कर चलाएगी, उसकी लाइफ सुधरी हुई होगी, बच्चों की भी। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी सरकार बहुत अच्छी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। हम पारिवारिक। एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए 24 में लोकसभा चुनाव है। सुनिए 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। आजादी है अब बोलने की कि नहीं? मोदी जी आएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए जी, जिंदाबाद। अरे क्या बात है।
तो देखिए ये जो है हमारे साथ महिलाएं जुड़ गई थी। अच्छा, और महिलाएं हैं हमारे साथ, क्या नाम है? राजरानी झा। राजरानी झा, क्या बात है, बिहार की हैं? जी बिल्कुल। नीतीश बाबू का काम वाम पसंद है कि नहीं? अब क्या बोले, चल रहा है। चल रहा है। हाँ। तो मोदी जी, अगर मैं पूछूं मोदी जी या नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के रूप में, तो किसको चुनेंगे? मोदी जी को ही चुनेंगे। मोदी जी को ही चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है मोदी जी को समर्थन महिलाओं का? मोदी जी जो है ना, इधर आइए मैम, इधर आइए सब लोग। मोदी जी जो है ना सबके दिल में छा गए हैं, और सबके दिल में छा गए हैं, और वो वैसे ही नहीं छाए हैं, काम करके छाए हैं, क्योंकि जनता उसी को पसंद करती है। जनता काम देखती है, इंसान नहीं देखती है, काम देखती है। तो विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो काम करेंगे आप लोगों के लिए? कोई है? नहीं, हम तो देखिए सबको एक समान मानते हैं मैम। अब तो सब को एक समान मानती है, मीडिया वाली है, तो हमारे नज़र में तो कोई नहीं दिखता है कि मोदी जी के विपक्ष में कोई खड़ा हो, चाहे वो मतलब पावर दिखे। कैसे, कौन फिल्म था जिसमें बोलता था कि वो से बेटा इससे बाहुबली मिले तो तुम उसका हाथ थाम लेना, तो उसी है कि जो मोदी जी से स्ट्रॉन्ग कोई दिखेगा तो जनता खुद ही हाथ थाम लेगी। अब कहोगे कि पप्पू को थाम ले, केजरीवाल को थाम ले, खसड़े की बीमारी को, तो थोड़े कोई हाथ थाम लेगा। अब एक है कि कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, आप ही वहाँ बता रहे, कश्मीरी पंडित। हाँ, कश्मीरी पंडित हूँ। आप खुद मतलब मीडिया वाली हो तो आपके पास सेंस तो होगा ही कि कहाँ से कश्मीरी ब्राह्मण हो गया। जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, इंदिरा गांधी शादी कर ली पारसी से तो वो पारसी हो गई, राजीव गांधी शादी कर ले अंग्रेज से, मतलब इटली वाली से, तो ये अंग्रेज हो गया। संजय गांधी शादी कर लिए पंजाबी से तो उनका परिवार पंजाबी हो गया। बहन शादी कर ली क्रिश्चियन से तो क्रिश्चियन हो गया। अब आप ही बताओ थोड़ा सा सेंस लगा के कि पंडित कहाँ से हो गया? नहीं, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता हैं, बोल देते हैं तो मान लेना पड़ता है कि कश्मीरी पंडित हो। अरे हाँ, बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे। अब हम ही कह दे कि हम हेमा मालिनी हैं तो थोड़े हो जाएंगे, ये तो नहीं है। हाँ? मतलब सुंदरता की बात अलग हो गई ना, एक पर्सनालिटी की बात अलग हो गई, नहीं ओहदे की बात अलग हो गई ना। तो अब वो कहने को तो कुछ भी हम कह देंगे। अब ये तो कहते हैं कि मुंह के आगे गड्ढा है, हमारे भोजपुरी में कहते हैं मुंह के आगे गड्ढा है, कुछ भी कह दो उसमें तो चला जाएगा। तो कहने पर तो इस पर पाबंदी नहीं है। हाथ आप उठाओ तो उसको रोक सकती हो, जबान थोड़े रोक सकती हो, जबान को तो नहीं रोक सकती हो, इससे तो कुछ भी कह सकती हो। तो वही बात है, कहने को कुछ भी कहो, लेकिन जो है वो तो दिखता है। लेकिन देखिए जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन देखिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी दिख रही है। भारत कब टूटी थी? इसे जोड़ने की क्या जरूरत है? टूटी कब थी कि इसको जोड़ना है? मैम एक मिनट, हाँ, मोदी जी ने तो कुछ नहीं जोड़ा ना, मोदी जी से क्यों इतने लोग जुड़ गए ये बताइए। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार जो है नफरत की राजनीति करता है। अब वो भारत को जोड़ रहा है कि जनता को जोड़ रहा है, ये आप बताइए। वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए। राहुल गांधी को खड़ा कराइए, राहुल गांधी कहेगा कि तेल बिकेगा 200 रुपए किलो और आटा बिकेगा 40 रुपए लीटर, है ना, बोलता है ना। आलू डालो सोना निकालो। अभी सुनी स्टेज पर बोल रहा है ये राहुल है ही नहीं, इस राहुल को भूल जाओ, ये राहुल है ही नहीं, मैं इसको भुला चुका हूँ। तो क्या कह रहे हैं? आ गया है, बहरूपिया है। वो कहते हैं कि बीजेपी जो है नफरत की राजनीति फैला रहा है, क्या कहेंगे? वो नफरत कर रहा है राजीव गांधी तो ऊपर चले गए। राहुल हाँ, राहुल गांधी युवा नेता है। रहा है। हाँ? अरे युवा नेता युवा है तो 25 साल का क्या है? राहुल गांधी जी लेकिन कहते हैं कि हम युवा नेता हैं। 55 साल का वो युवा नेता है। हमारे 55 का दिल बचपन का है उसका। बचपन का दिल बचपन का। ठीक है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये मोदी जी 2024 दिखा दीजिए। मोदी जी 2024 मोदी जी। राहुल गांधी जी नहीं जी नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मानोगे मैं 10 साल के हूँ। आप 10 साल? हाँ।
और क्या, सही बताइए। सही बता रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ 26 साल का हमारा बेटा है एक, अच्छा, ये 10 साल की है, 26 साल का। और एक लड़का है 18 साल के, हाँ। लड़की है 19 साल की। अरे और आप 10 साल की। हम 10 साल की हैं। चलिए, अच्छा प्रधानमंत्री किसको चाह रही हैं, जल्दी बताइए। मोदी जी को। मोदी जी। हाँ, मोदी जी को समर्थन दे रही हैं आप। एकदम अच्छा, ये भी विपक्ष दिल कहता है, खोल के। दिल खोल के। हाँ, अच्छा, ये भी विपक्ष कहता है कि आप लोगों को पैसे दे देकर बुलाया जाए। नहीं, वो पैसा दे के बटोरता है, वो नोट देता है। नोट दे। हाँ, पब्लिक के पैसा अपना जेब भरता है फिर उड़ाता है। आप लोगों को नोट वोट तो नहीं दिया गया है ना? नहीं, ये नहीं देते। दिल से आई है ना? हाँ, समर्थन पूर्ण है। हाँ, पूर्ण है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं जुड़ गई थी जो मोदी सरकार को लेकर खूब अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, समर्थन कर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी 12 महीने से ज़्यादा का समय है। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे में कोई बदलाव आता है या नहीं। क्या नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या इस बार जो है बाजी पलट जाएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय।